All right, so welcome all of you. So we are going to discuss हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी जिसमें बेटियों को जो मार देते हैं, भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड, विच इज वेरी बिग चैलेंज अकर्स फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड मेनी अदर एरियाज ऑफ द कंट्री, जिसमें बेटे की चाहत में, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस में बेटियों को मार दिया जाता है, राइट। सो ऐसी चीजों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ नए स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। उससे पहले देख लेते हैं सेक्स रेशो होती क्या चीज है। अब सेक्स रेशो बेसिकली मींस कि 1000 लड़कों के मुकाबले कितनी लड़कियां हैं, दैट इज व्हाट सेक्स रेशो इज। 2011 के सेंसस में केरला में फॉर इंस्टेंस 1000 लड़कों के मुकाबले 1084 लड़कियां थी, यानी ज्यादा लड़कियां थी देन पुडुचेरी। बाकी देश के सभी हिस्सों के अंदर 1000 लड़कों के मुकाबले कम लड़कियां थी, राइट। कुछ हद तक तो ये नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन जब आप पहुंच जाते हो उन स्टेट्स में जहां पे नेशनल एवरेज से बहुत कम लड़कियां हैं, फॉर एग्जांपल दमन एंड दीव 618 618 गर्ल्स ओनली, तो बाकी गर्ल्स गई कहां, बाकी लड़कियां कहां चली गई, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सिमिलरली दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, राइट। सो आप अगर मैप पे देखो, दिस इज द इंडियाज सेक्स रेशो मैप, यू विल फाइंड हियर कि जो डार्क ग्रीन एरिया है वो बताता है कि लड़कियां जो हैं वो ठीक ठाक हैं लड़कों के मुकाबले, राइट। सो वहां पे सेक्स रेशो की प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे लड़कियों को मारने की या गायब हो गई हैं लड़कियां जो, तो यही मान सकते हैं कि जो फीमेल फीटिसाइड, जो भ्रूण हत्या है, उसको रोकने में सरकार इतनी कामयाब नहीं रही है, डिस्पाइट द डिफरेंट लॉज दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट। ठीक बात है जी। सो जगराज जी भी कीप ऑन डिस्कसिंग करंट अफेयर्स, हम यहाँ पे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। जैसे कल हमने इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ हिमाचल में पॉलीएंड्री यानी एक बीवी और मल्टीपल हस्बैंड्स की जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में प्रथा है वो डिस्कस की थी। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग द सेक्स रेशियो, एंड हम बेसिकली यहाँ पर ये कंटेक्स्ट क्यों समझ रहे हैं, बिकॉज पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर आप यहाँ पर देखोगे कि काफी पढ़े लिखे और अच्छी प्रॉस्पेरिटी, धन धान्य वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर भी सेक्स रेशियो ज्यादा खराब है एज कंपेयर टू बिहार, यूपी, झारखंड। तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा क्यों है कि जहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, जहां पर लोगों के पास पैसा है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़े समझदार होंगे, है ना। आमतौर पर समाज में यही तो माना जाता है दैट दे शुड नॉट बी किलिंग देयर डॉटर्स। उनको तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटा ही होना चाहिए, बेटी को इतना बुरा मान लिया कि उसको पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं। अब यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहां पर तो बेटियां हैं एज कंपेयर टू पंजाब, हरियाणा, तो यहां पर सबसे बुरी हालत क्यों हो गई। अगर यहां पर आप ढूंढोगे मेजर स्टेट्स, तो ये हरियाणा है एक, देन पंजाब, राइट, एंड जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सब यूटीज हैं, बहुत छोटे छोटे इलाके हैं, बहुत छोटी छोटी स्टेट्स हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोई काम किया है, लेकिन मेजर स्टेट्स में ऐसा हो रहा है, दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। अब उसमें पंजाब और हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 2011 तक अपनी सारी बेटियां खत्म कर लेते हैं, इतनी बेटियां मार देते हैं। क्या कारण है नाउ सी, इसका कारण क्या निकल के आया, जो बेसिक रिसर्च हुई कि जहां पर पैसा है वहां पर अच्छी खासी पेइंग कैपेसिटी भी है, वहां पर डॉक्टर्स भी हैं, और डॉक्टर्स को ब्राइब भी किया जा सकता है। तो जो वैसे तो भ्रूण जो होता है, जो फीटस होता है, जो बच्चा पैदा होने वाला होता है अभी, उसका आप जेंडर नहीं पता करवा सकते, इसको इलीगल कर दिया गया इंडिया में। बाकी सारी दुनिया में इलीगल नहीं है, बिकॉज वो मार नहीं रहे हैं लड़कियों को, लेकिन इन इंडिया इट इज इलीगल। ऐसा क्यों कर दिया गया, बिकॉज अगर पता लग जाएगा पेरेंट को कि लड़की है, तो चांसेस आर कि उसको पैदा होने ही नहीं दिया जाएगा, उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ द मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, जो हमारे सोसाइटी में और भी बहुत सारी सोसाइटीज लाइक इवन चाइना में भी सेम प्रॉब्लम है। तो जहां पर पेइंग कैपेसिटी थी, जहां पर लोगों के पास पैसा था, उन्होंने पैसा डॉक्टर्स को दिया और पता करवा लिया और अबॉर्शंस करवा लिए। अब जिन स्टेट्स के अंदर पैसा नहीं था, उनको भी बेटा ही चाहिए, ऐसा नहीं उनको बेटी चाहिए, ऐसा नहीं है बिहार, यूपी, झारखंड ये कह रहे हैं कि बहुत बेटियां होनी चाहिए, बेटियां अच्छी होती हैं, नहीं, ये समाज में कहीं पर भी आपको नहीं मिल रहा अनफॉर्चुनेटली।
सो व्हाट दे आर डूइंग इज, अगर उनको बेटा चाहिए लेकिन बेटी हो गई है, अब उनके पास पैसा नहीं है डॉक्टर को मैनेज करने के, तो आपको एक बेटी दो बेटी, जब तक बेटा नहीं होगा बेटियां पैदा होती जा रही हैं, उस चक्कर में जो गरीब है उसके घर में ज्यादा बेटियां, राइट? जो अमीर है या फिर जो बेटियां मार नहीं पा रहा, उसके एथिक्स अलाउ नहीं कर रहे, जो कम ही लोग हैं, बिकॉज अगर ज्यादा होते ऐसे लोग जो कहते हैं कि नहीं बेटा चाहिए लेकिन बेटी होगी तो भी चलो मान लेंगे, मारेंगे नहीं उसको। सो ये इसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि 1000 के मुकाबले 879 इन हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर में 889 एंड पंजाब में 895, दैट वाज द सेक्स रेशियो। ये 2011 सेंसस की कहानी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी 2021 का सेंसस हुआ नहीं है, डिले हो गया कोविड-19 के चलते, जो अभी होगा, जिसका प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया। नाउ हरियाणा क्या करेगा? हरियाणा नेम एंड शेम करेगा। अब नेम एंड शेम क्या होता है? कोई डिफॉल्टर व्यक्ति है उसका नाम पब्लिक कर दो ताकि समाज में उसकी इज्जत भी ना रहे। तो क्या यहां पर कुछ लोगों के नाम जारी किए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, राइट? गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा। सो व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू इज, सरकार नेम एंड शेम करेगी कुछ विलेजेस को। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा के ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम आपको विलेजेस मिलते हैं, जहां पर बेटियों का जो नंबर है एज कंपेयर टू बॉयज वो बहुत कम है। सो बेसिकली 481 विलेजेस हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा ने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहां पर जेंडर रेशो इट रिमेन्स 700 और लेस गर्ल्स एज कंपेयर टू 1000 बॉयज। 2000 लड़कों के मुकाबले अगर 700 या उससे कम लड़कियां हैं, ऐसे विलेजेस को नेम एंड शेम किया जाएगा। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई हुई है हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जिसने 6 मेजर जिले देखे और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक विलेजेस कहां पर मिले? अंबाला, भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, राइट? तो यहां पर सबसे ज्यादा कहां पे है? यमुनानगर के अंदर, ये भी आप देख सकते हो। तो यहां पर क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं? एक तो सरकार कुछ रिचुअल्स जो होते हैं बच्चे के पैदा होने पर या फिर उससे पहले, लाइक गोद भराई, कुआं पूजन, ये लड़कियों के लिए सरकार सेलिब्रेट करेगी। तो लड़कियों के जन्म को सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे पड़ोसी राज्य में लोहड़ी तिहां दी, पंजाब में लोहड़ी तिहां दी सरकार सेलिब्रेट करवाती है और उसमें बड़े सारे पॉलिटिशियंस हिस्सा लेते हैं जस्ट टू एनकरेज कि लड़कियों की भी लोहड़ी मनाई जाए, बिकॉज काफी घर नहीं मनाते, लड़कों की मनाते हैं, राइट? नाउ वीकली मॉनिटरिंग की जाएगी प्रेगनेंसीज की, पहले ही इन गांवों के अंदर नजर रखी जाएगी कौन प्रेग्नेंट है ताकि उसको मॉनिटर किया जा सके। अगर बीच में ही वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है तो सरकार को पता लगेगा, सरकार एटलीस्ट चेक करवा पाएगी कि प्रेगनेंसी के साथ क्या हुआ। एनुअल रजिस्ट्रेशन चेक्स एंड रियल टाइम रेशो ट्रैकिंग, तो ये रेशो रियल टाइम मतलब हर पल जो बर्थ सर्टिफिकेट्स बनेंगे उससे सरकार को जानकारी मिलती जाएगी कि कहां पर बेटा बेटी कौन पैदा हुआ है, रियल टाइम। हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये रियल टाइम सरकार को रिपोर्ट देनी है, राइट? तो ये पता चलता जाएगा, तो उसके बाद बेटी गायब नहीं हो पाएगी। गोद भराई, कुआं पूजन करेगी। पब्लिक नेमिंग ऑफ अंडर परफॉर्मिंग विलेजेस, जो गांव अपनी बेटियों को पैदा नहीं होने दे रहे उनको नेम एंड शेम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बकायदा लिस्ट लगाई जाएगी कि ये है गांव जहां के लोग इस मानसिकता से ग्रसित हैं आज भी 2025 में भी, कि वो अपनी बेटियों को पैदा नहीं होने दे रहे। डीसीज एंड सरपंचेस, जो डीसी हैं और सरपंच हैं उनको अवेयरनेस प्राइज अंडरटेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। प्लस जो एसएमओ होगा, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, उनको डायरेक्टली अकाउंटेबल माना जाएगा, उनकी जिम्मेदारी है अगर उनके इलाके में सेक्स रेशो नहीं सुधरती तो, राइट? सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पॉलिसी? क्या लगता है आपको, होगा इससे कुछ? अब देखो, सरकार ने हर हॉस्पिटल के बाहर आपको बोर्ड लगा हुआ दिखेगा कि यहां पर लिंग जांच करना गैर कानूनी है, यहां पर नहीं किया जाता, कि मतलब बच्चे का जेंडर हम नहीं बताएंगे। तो देयर इज अ लॉ, राइट? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज एक्ट बनाया हुआ है, बहुत सालों से बनाया हुआ है, लेकिन उसने असर नहीं किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सामाजिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका कानून से हल कभी नहीं निकल पाया। अगर निकल पाता तो सती तो बैन अंग्रेज कर गए थे। आखिरी सती 1970 के दशक में मध्य प्रदेश से रिपोर्ट की गई, शायद उसके बाद भी हुई हो, हमें पता नहीं चला।
सो लॉज डू नॉट सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। हाँ, कुछ लोगों को डर पैदा किया जाएगा अगर सक्सेसफुल मॉनिटरिंग हो तो, लेकिन होता क्या है, अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है और रिश्वत लेने का एक और जरिया बन जाता है। ऑन ग्राउंड ये होता है। तो अगर इन पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए ईमानदारी से इन अ मिशन मोड, अगर हरियाणा की सरकार लग जाए कि अब बहुत हो चुका है, बहुत बेटियां मर चुकी हैं, तब और ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इसके सामाजिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जबरदस्त निकल के आ रहे हैं। वहां पर यूनियंस बनी हुई है किसकी, जो छड़े रह गए हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं लड़कों की, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं और इलेक्शंस होते हैं। हरियाणा का असेंबली, वहां पे जाके जो लड़ रहा होता है व्यक्ति या जो एमएलए होता है, उसको जाके ये मांग की जाती है हमारी शादियां करवाओ। तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी बन गई, बिकॉज लड़कियां नहीं है, राइट। तो ये सोशल कॉन्सिक्वेंसेस समाज को बहुत बर्बाद कर देते हैं। बेटी नहीं होगी तो आगे बेटा भी कैसे पैदा होगा। और अब क्या हो रहा है कि कुछ हरियाणा में ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए जहां पर यूपी, बिहार, असम, नॉर्थ ईस्ट से गरीब घरों की लड़कियों को खरीद कर लाया गया शादी करने के लिए, खरीद कर, राइट। उनकी मजबूरी है, वहां पे अनाज ही नहीं है, स्टारवेशन फैली हुई है जिन परिवारों में, वहां पर बेटियों को खरीद के लाया जा रहा है पैसे देकर, राइट। तो ये सारी चीजें क्यों हुई? जस्ट बिकॉज वंश वृद्धि के लिए बेटा चाहिए था, बस इतनी सी बात थी, जिसके इतने सारे नतीजे निकल के आए, राइट। तो असल में सामाजिक प्रॉब्लम्स का समाधान है मानसिकता में बदलाव, माइंडसेट चेंज। माइंडसेट चेंज करने के लिए अवेयरनेस ड्राइव्स लगती हैं। जैसे स्वच्छ भारत में प्राइम मिनिस्टर खुद झाड़ू लेके निकल पड़े थे। क्यों? कारण क्या था कि एटलीस्ट हमारे लिए स्वच्छ रहना है, ये एक डिस्कशन का पॉइंट बने। स्वच्छ हो या ना हो वो एक अलग बात है, तो एटलीस्ट वो तो बना, स्वच्छ भारत हम सबके मुंह पे चढ़ गया। तो ऐसी अवेयरनेस ड्राइव होनी चाहिए। अब कम बच्चे पैदा करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया था एक बार एक स्लोगन, हम दो हमारे दो, कितना पॉपुलर हुआ और सच में फैमिली का साइज 2 बच्चों तक सीमित रहना स्टार्ट हो गया। तो अवेयरनेस ड्राइव्स काम करती हैं, लेकिन ऐसे वॉर फुटिंग के ऊपर अवेयरनेस ड्राइव आज तक बेटियों के लिए नहीं की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, लेकिन वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, अगले सेंसस में हमें उसके भी कुछ नतीजे समझ सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। माइंड कांट चेंज with these celebrations. In Punjab and Haryana there is need of campaigns, schemes for girls, exactly. So बहुत सारे मल्टी प्रॉन्च्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर ये ऐसी प्रॉब्लम जो है उसका समाधान निकलेगा। सो इट इज अ गुड थिंग कि सरकार एक और चीज कर रही है, नेम एंड शेम कर रही है और विलेजेस का नाम लिखा होगा कि ये हैं वो बदनाम विलेज। तो शायद उन विलेजेस की पंचायतें, वहां के जो लाइक माइंडेड और समझदार लोग होंगे, वहां पे मंदिर गुरुद्वारों को चलाने वाले धार्मिक लोग होंगे, वो शायद कुछ करना चाहेंगे, राइट। सो दैट इज अबाउट दिस वीडियो। ऐसी और बहुत सारी करंट अफेयर्स रिलेटेड लाइव स्ट्रीम्स आपको इस चैनल पे मिलती जाएंगी। सो मेक श्योर, एक तो आपने लाइक का बटन दबा लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशंस ऑन है, ताकि आपको पता लग जाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर अपलोड हो चुका है या लाइव आ चुका है, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर class. See you in the next one. Goodbye.